श्री परीक्षित जी ने कलयुग महाराज को रहने के लिए कौन कौन से स्थान दिए, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। और परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी अभिमन्यु के पुत्र हैं, वही अभिमन्यु जिसे चक्रव्यूह में महाभारत में मारा गया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित जी। परीक्षित जी के माता का नाम उत्तरा है। जब ये कलयुग आया ना, तो धरती माता गाय के रूप धारण करके परीक्षित जी के सभा में गई और कलयुग उसे पीछा करता हुआ उनके सभा में गया। श्री परीक्षित जी ने देखा कि एक दुष्ट किसी गाय माता को प्रताड़ित कर रहा है। तो परीक्षित ने कलयुग से पूछा कि तुम कौन हो? कलयुग ने कहा कि मैं कलयुग हूँ, मुझे काल ने भेजा है, तो गौ को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा कि ये धरती है, ये भाग रही है हमारे डर से। तो परीक्षित जी ने कहा कि मेरे जीते जी मेरे राज में चाहे वो कोई काल ही क्यों ना हो, किसी भी अबला को, किसी भी गाय माता को नहीं मार सकता। और श्री परीक्षित जी ने उस पर तान दिया बाण, कहा कि अभी मैं तुम्हें समाप्त कर देता हूं, तो काल तो किसी से टाला नहीं जाता। कलयुग महाराज ने कहा कि राजन, राजा के कुछ धर्म होते हैं, आपका भी कुछ धर्म है। मैं आपके शरण में आया हूँ। शरण में आए हुए वो पापी ही क्यों ना हो, दुष्ट ही क्यों ना हो, शरणार्थी मानकर उनको स्थान देना आपका धर्म है। आप हमारी वध नहीं कर सकते। परीक्षित जी धर्मात्मा थे, क्योंकि अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पोते हैं, इसलिए धर्मात्मा थे। कलयुग महाराज के बातों को सुनकर इन्होंने विचार विमर्श किया और पूछा कि फिर तुम चाहते क्या हो? मेरे दरबार में क्यों आए हो? तुम्हारी इच्छा क्या है, ये तो बताओ। कलयुग महाराज ने कर जोड़कर कहा कि राजन, मैं कलयुग हूँ, मैं यहाँ रहने आया हूँ। हमारे रहने का स्थान बताइए कि मैं कहाँ रहूँ, मुझे स्थान दीजिए। आप राजा हैं, इसलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ और आपसे ही स्थान मांग रहा हूँ। ये परीक्षित जी बोले कि ठीक है, तुम 4 जगह रहना। उसने कहा कि 4 जगह वो कौन कौन सी 4 जगह होगी जहाँ हम रहेंगे? इसने कहा कि दूतम पानम स्त्री सूना यत्रा अधर्मस्य च चतुर्विधा। तुम 4 ही जगह रह सकते हो हमारे राज में। इसने कहा कि प्रभु, ये 4 जगह से नहीं, हमें और कोई जगह दीजिए। तो इन्होंने कहा जाओ 5वां, जो इन सब के साथ रहता होगा। वो 4 जगह देने के बाद 5वां इन्होंने बताया, जो इन सब के साथ रहता होगा वहाँ तुम रहना। दूतम पानम स्त्री सुना यत्रा अधर्मस्य चतुर्विधा। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? दूतम, जहाँ जुआ होता है, पानम, जहाँ शराब है, स्त्री, जहाँ लोग चरित्र से गिरे हुए हैं, सूना मीन्स होता है मांस। ये 4 जगहों पे जाओ रहना, कलयुग महाराज के रहने के लिए। परीक्षित जी ने 4 जगह दिया, पर कलयुग ने कहा कि नहीं, एक और, तो वही 5वां स्थान दिया, जो इन 4 के साथ रहता है उन्हीं के पास। तो ये परीक्षित जी चल पड़े वन में शिकार करने के लिए। और उस दिन इन्होंने, इनके जो दादाजी जीते हुए थे युद्ध में, वही मुकुट पहन लिया जारासंध का। जारासंध
तो दुष्ट था, उस मुकुट में कलयुग सवार था, जबकि वो अर्जुन जी उस मुकुट पर लिखकर साटे थे, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाने के कारण उसका लिखा मिटक गया था, जिसके वजह से परीक्षित जी को वह मुकुट बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो वही मुकुट पहन लिए, और वही मुकुट पहन लेने के कारण उनके सर पे कलयुग महाराज का वास हो गया, जिसके वजह से वो गए वन में शिकार करने गए। राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए। श्रृंगी ऋषि ध्यान में मग्न थे, समाधि लीन थे। इन्होंने कहा कि संत जी मुझे प्यास लगी है, संत जी मुझे प्यास लगी है। संत जी ने नहीं सुना, लेकिन इनके सर पे तो कलयुग सवार था ना, तो संत जी ने नहीं सुना। तो ये क्रोध में आकर, परीक्षित जी क्रोध में आकर संत जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, क्योंकि परीक्षित जी को ये लगा कि एक राजा का अपमान हो रहा है। हम राजा हैं, फिर भी हमारा अपमान हो रहा है, अवहेलना हो रहा है। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने मरा हुआ सांप समीक जी के गले में लपेट दिया। जब कलयुग सर पे होता है तो अनर्गल काम करवाता है। कुछ बालक कुछ दूरी पर खेल रहे थे, वो देखे कि अरे ये तो संत जी के गले में मरा हुआ सांप राजा ने लपेट दिया। वो सारे बालक दौड़ते दौड़ते गए और ऋषि के पुत्र भी उस बालक के झुंड में ही थे, और वहां गए और जाकर कहे कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित जी ने लपेट दिया। तो वही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। इति लंघयति मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जाओ, आज से 7वें दिन तक सर्प तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता समीक जी को अपमानित कर दिए थे। एक राजा का धर्म होता है कि वे ब्राह्मणों का, गुरुजनों का सम्मान करे, प्रजा का आदर करे, प्रजा से प्यार करे। पर परीक्षित जी ने अपमान कर दिया। क्यों अपमान किया? क्योंकि परीक्षित जी के सर पे उस समय कलयुग सवार हो गया था। जब कलयुग सवार होगा तो नरगल काम कराएगा ही। और उस बालक ने दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास आए और देखा तो सच में गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। वो देखकर बहुत क्रोधित हुए। तब तक संत जी का ध्यान खुला तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि बड़े वियोग से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो समीक जी ने पूछा कि पुत्र पुत्र क्या हुआ है, क्यों रोते हो? तो उन्होंने कहा, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताजी देखिए ना, आपके गले में मरा हुआ सांप राजा परीक्षित ने लपेट डाला है। तो संत जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा? तो हमने तो उसे श्राप दे दिया है। आपने श्राप दे दिया उसे, राजा को? जी। क्या श्राप दिया? इति लंघयति मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि। आज के 7वें दिन तुझे सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जो पिताजी थे, संत जी थे, उन्होंने कहा कि पुत्र वो राजा है, उनका अधिकार है हम सब पे क्रोध करने का, लेकिन इसका परिणाम ये नहीं होता कि हम सब श्राप दें। लेकिन ब्राह्मण का श्रापा हुआ श्राप वापस नहीं आता, इसलिए उन्हें भागवत कथा सुनाई गई
ताकि उनकी मुक्ति बन जाए।